मेरा नेट में है ये, मतलब मैंने भी कहीं पढ़ा है ऐसा सेम। या 369 का बहुत, यस 369 बहुत इम्पोर्टेंट फिगर होती है। जी जी। तो इस बारे में तो आपको बहुत जगह 3 और 6 का हाँ, कॉन्सेप्ट बट मिल जाएगा। आपने आज जिस तरीके से बताया ना वो बहुत इजी वे था। अभी तक हमने देखा था तो समझ में नहीं आया था, हम्म। पर आपने तो क्लियर हो गया। चलो क्लियर हुआ है तो अच्छा ही होगा कि जब हमारा ये पूरा कोर्स हो जाएगा ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे। जैसे मैंने बोला कि इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, सुबह शांति प्रेयर बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि आपको मेडिटेशन थोड़ी बहुत रोज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी नहीं आएगी, और जब तक थॉट क्लैरिटी नहीं होगी तब तक चीजें मैनिफेस्ट करने में दिक्कत होती है। अब सोचने को तो तो आप क्या? सोच रहे हो, विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन साइड बाय साइड आप किसी के बारे में सोच रहे हो, कहीं कोई और विचार चल रहा है, तो वो सब क्लटर बन जाएगा जाके अंदर। तो इसीलिए मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है कि आप रोज मेडिटेशन करें, क्योंकि जब आप 10 मिनट या 5 मिनट या 3 मिनट आप जब विजुअलाइजेशन करेंगे उस 10 लाख रुपए को खर्च करने की, तो आप सिर्फ विजुअलाइज करें। उस टाइम आपको कोई और थॉट्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना करें। और सारे दिन में आपने कोशिश करनी है कि पॉजिटिव रहना है। जो मैंने आपको कल ही शायद बताया ना, क्विक शिफ्ट का, कि हाथ के ऊपर यहाँ पे लिख के रख लो Q&S। कल मैंने बताया था, लिख के रखो। जब नेगेटिव विचार आए उस पर आपकी खुद ब खुद नजर जाएगी और आप उस विचार को तुरंत बदल दोगे, यानी कि शिफ्ट कर दोगे, उसको चेंज कर दोगे। ठीक है, ये काम तो आपको अपने ऊपर करने पड़ेंगे, तब आपको सक्सेस मिलेगी। तो माँ क्या हम आज से कल से ही इसको चालू कर सकते हैं आप कि लिखना तो पहले कल से हमको चालू क्लियर? करें, आप कल से बेशक लिखना चालू कर दें, लेकिन आपकी जो कहते हैं ना कि एक चीज सीखने की प्रगाढ़ता, वो आपकी धीरे धीरे आएगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप अब चीजें करते जाएंगे ना आगे। ये मैम जो ये डिजायर लिखनी है, तो क्या हम मानिए मतलब हमारा कोई बच्चा है, वो किसी काम के लिए बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो हम उसके लिए भी लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं उसके लिए भी, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि इंसान अपने लिए लिखे। तो आप जब उसमें लिखेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि जैसे अगर सपोज आप चाहते हो कि आपके बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो आप लिखेंगे मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करता है और मैं बहुत खुश हूं। तो ये आपकी डिजायर होगी ना, क्योंकि आप खुश हैं। जी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। या और कोई प्रश्न? हाँ मैम, हाथ पे क्या लिखते हैं मैम जो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए? सॉरी, क्या? आपने कहा कि हाथ पे लिख कर रखो कि पॉजिटिव रहे सब होल डे के लिए, हम्म। वो क्या था? ओके, शायद आप कल नहीं होंगे सेशन में। कल के सेशन में मैंने क्लियर किया था, क्यू से होता है क्विक मीन्स कि बहुत जल्दी। शिफ्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, कोई भी चीज शिफ्ट कर देना। हम कहते हैं ना हमारी शिफ्ट चेंज हो गई, हमारी अभी नाइट शिफ्ट थी अब डे शिफ्ट हो गई। तो जो शिफ्ट होता है चीज को बदल जाना, तो क्विक शिफ्ट यानी कि जैसे सपोज मैं बैठी हुई हूँ, मेरे मन में विचार आया, कोई भी नेगेटिव विचार आ गया कि नहीं मेरा ये काम होगा नहीं, आई हैव डाउट, मुझे नहीं लगता मेरा ये काम हो सकता है, तो मैं अपना एकदम हाथ पे मेरी नजर जाएगी तो वहां लिखा हुआ है Q S, जस्ट Q क्विक का और S शिफ्ट का। मैं जैसे ही देखूंगी QS तो मैं कहूंगी नो, कैसे काम नहीं होगा, आई एम पॉजिटिव, मेरा काम तो होके रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड क्विक शिफ्ट, ताकि हमें याद रहे कि हमने नेगेटिव नहीं होना, हमने हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो थोड़ा टाइम आप इसकी प्रैक्टिस, लिखने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ हाथ के ऊपर, कि थोड़ा टाइम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो फिर खुद आदत पड़ जाएगी, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की। ठीक है, और कोई कुछ? थैंक यू मैम। या यू आर वेलकम। और कुछ? राजवीर, आप शायद आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपने आज का वीडियो बनाया है? हाँ, मैंने आज का वीडियो बनाया। प्रॉब्लम दे रहा था अभी। नो प्रॉब्लम, आज का वीडियो है मेरे पास, डेफिनेटली आई विल सेंड यू, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, शेफाली हूँ हाँ मैं। ओके, शेफाली, राइट, ठीक है। वो आपके इस पे राजवीर समथिंग कुछ लिखा हुआ है। ओके बेटे का नाम। ओके, ओके, वेरी नाइस। ये होता है स्पिरिट काम करने का, कि उस समय कर लो। हाँ, आप बोलो। मैंने भी लिखा था।
वेरी नाइस, कल से लिखा हुआ है। वेरी नाइस, इट्स ग्रेट। आप बोलिए निशा, आप क्या बोल रहे हैं? मम्मा इसका टाइम तीनों टाइम सेम रहना चाहिए, सुबह में, दोपहर में और शाम को। कोशिश करना कि सेम रहे, लेकिन अगर 10-15 मिनट का फर्क पड़ भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं। ठीक है? ठीक है। या इस बारे में जो भी कंफ्यूजन है आज क्लियर कर लो, ताकि अगली बार हम अगले चीज के बारे में सोचेंगे। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, आपने कुछ नया ग्रुप का बात किया है, वो किस रिलेटेड है? जो नया ग्रुप की मैंने बात करी है ग्रुप में, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। एक्चुअली जो मेरे शावर मंत्र के गुरु हैं वो उन्होंने सिर्फ फीमेल्स के लिए ग्रुप बनाया है, क्योंकि जो प्रॉब्लम अभी मैंने डिस्कस करी है ना आपके सामने, तो वो ग्रुप्स में बहुत ज्यादा हो रही है। कोई ना कोई गलत मेल आ जाएगा तो वो फीमेल्स के नंबर ढूंढेगा, कोई गलत फीमेल आ जाएगी। जैसे मेरे ग्रुप में आई एम सरप्राइज्ड के ये लेडी मेरे ग्रुप में 3 साल से थी जिसने ये हरकत इस बार करी है। सो एनीवेज फॉरगेट इट। कहने का मतलब है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि एक ग्रुप सिर्फ फीमेल्स का रहेगा, तो इसीलिए हमारे ग्रुप के 2 भाइयों ने भी ज्वाइन किया था, तो मैंने उनको उस ग्रुप से रिमूव कर दिया है। ठीक है? तो अगर जिन भाइयों ने करना है तो उनके लिए मैं अलग लिंक डाल दूंगी, वो उसको ज्वाइन कर लेंगे और फीमेल्स का ग्रुप अलग रहेगा, क्योंकि सब भी अच्छे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अभी तो भगवान की कृपा है कि 3 साल से मेरे ये ग्रुप चल रहे हैं, और टचवुड स्टार्टिंग में मेरे को एक बार किसी 2 मेल्स के से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और ये पहली बार एक फीमेल से करनी पड़ी है कल जो हुई है। अदरवाइज भगवान की कृपा से मेरे ग्रुप के सब लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। आप बहुत अच्छे हो, आपको कितना सारा प्रॉब्लम हमारा वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं आपकी वजह से। मैं सॉल्व करने वाली कोई नहीं हूँ, सॉल्व करने वाले भगवान हैं और आप लोगों की मेहनत है। लेकिन एक होता है ना, बोलते हैं ना कि एक कुछ लिंक चाहिए, कुछ तो लिंक चाहिए। ठीक है, भगवान ने अगर मुझे एक बात याद रखिएगा कि भगवान ने सबको कोई ना कोई कार्य देके भेजा हुआ है। अगर हम अपने कार्य को ढूंढ लेते हैं जल्दी कर लेते हैं, उसको पहचान जाते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन सही गाइडेंस तब मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना माता जी को। वो देखो, मैं इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि मैंने खुद ये चीज सफर करी है, यू नो। जब मैं स्टार्टिंग में इस फील्ड में आई थी, काफी साल हो गए, अब तो इस बात को याद भी नहीं कितने साल, तो उस टाइम पर मैंने फील किया था कि जब मैं नई नई चीजों की सर्च कर रही थी, मैं किसी को मैसेज करती थी और मैं उनके हाथ जोड़ती थी कि आई वॉन्ट रिप्लाई, कि प्लीज एटलीस्ट लेट मी नो कि इसका क्या मीनिंग है। और मैं साल साल तक वेट करती थी, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता था। और जो देते थे उनका सीधा सा डिमांड होती थी कि इतने पैसे पहले जमा करा दो। और ये अभी पीछे मैंने अभी आपसे स्वर विज्ञान की चर्चा करी थी ना कुछ हफ्ते पहले, है ना। मैं म्यूट कर देती हूँ, जिसको सिर्फ पूछना वो ऑन कीजिएगा। तो स्वर विज्ञान की बात करी थी, तो स्वर विज्ञान में मेरे ना 1-2 प्रश्न थे, तो मैंने YouTube पे एक थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैंने सोचा कि चलो इनसे पूछती हूँ कि क्या है ये, आपकी नॉलेज में क्या है। बिकॉज मुझे तो पता था कि क्या है क्या नहीं है, और ये भगवान शिव की बनाई हुई चीज है, तो मोस्टली सबकी हर जगह इसकी चीजें अवेलेबल हैं। मैंने उनको उनका नंबर था YouTube पे, मैंने उनको मैसेज किया कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो उनका पहले मैसेज आया कि यू हैव टू सबमिट 5100 रुपीज इफ यू वांट टू टॉक टू अस। मैंने कहा कमाल है, मैंने कहा मुझे सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन करना है। तो कहते नहीं, आपको 5100 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। खैर मैंने कहा चलो लेट्स सी, देखते हैं। मैंने 5100 रुपया जमा करा दिया। इन्होंने जी मेरे को टाइम दे दिया और अगले दिन बोला कि हमारे गुरु महाराज हैं, आपसे बात करेंगे। आई सेड ओके, इट्स फाइन। उस दिन जी इन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने उस टाइम पे फोन किया, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये व्हाट इज स्वर विज्ञान, और आपका एक स्पेसिफिक एक चीज आपने उसमें बोली थी जो मुझे क्लियर नहीं हुई। जितना मैंने पढ़ा है स्वर विज्ञान का, उसमें वो चीज नहीं पढ़ी मैंने, तो दैट्स वाई आई नीड टू नो कि व्हाट इज दिस। कहते हैं अच्छा आपको ये पूछना था, ओके आप ऐसा कीजिएगा कि हमारे ऑफिस में दोबारा कॉल कर लीजिएगा, वो आपको सारी आपको क्वेरी का जवाब दे देंगे। मीन्स उन्होंने मुझसे 5100 भी ले लिया और मुझे दोबारा ऑफिस फोन करने के लिए बोल दिया। मैंने अगले दिन फिर ऑफिस फोन किया, मैंने कहा भी वो मेरी प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई है। तो कहते हैं हाँ वो हमारे गुरुजी से बात हो गई, उन्होंने कहा है कि आप ऐसा कीजिए कि वो हमारे गुरुजी आपको एक मंत्र दे देंगे, आप उस मंत्र को सिद्ध कीजिए तो आपको उसका उत्तर खुद मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, बट व्हाट इज द मंत्र।
कहते हैं मंत्र वो आपको हमारे गुरुजी देंगे। मैंने कहा अच्छा, तो वो मंत्र करना कैसे है? कहते हैं रुद्राक्ष की माला पे करना है। मैंने कहा इट्स ओके, आई हैव रुद्राक्ष माला, तो आप मुझे मंत्र बता दीजिए, मैं रुद्राक्ष की माला पे कर लूंगी। तो कहते नहीं 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 नहीं, रुद्राक्ष की माला आपको वो यूज करनी पड़ेगी जो हमारे गुरुजी सिद्ध करके देंगे। तो रुद्राक्ष की माला के लिए आप 31,000 रुपए जमा करा दीजिए। 31,000 रुपीज उन्होंने मुझे बोला कि रुद्राक्ष की माला के लिए मैं जमा करा दूं। मतलब मुझे करना तो नहीं था वो, बिकॉज आई नो अबाउट दिस। मैं जस्ट देख रही थी कि आजकल कितनी चोर बाजारी नेट पे अभी भी चल रही है, और उन्होंने ऐसे किया। एक ग्रुप और, मैं अभी उनका नाम नहीं रिवील कर रही हूँ, कई बार दिल तो करता है कि मैं सबको बताऊं। उन्होंने हम ये मंत्र सिद्ध करवाएंगे, इतने पैसे जमा करा दो, हम ये मंत्र सिद्ध करवाएंगे, इतने पैसे जमा करा दो, आप पैसे जमा करा दो, उसके बाद वो बंदे गायब। आप उसके बाद उनको मैसेज ही करते रह जाओगे वेयर इज द मंत्र, तो आपको मंत्र नहीं मिलेगा। एक बंदे की वेबसाइट मैंने देखी, वेबसाइट उसने यूट्यूब में अपनी वेबसाइट का नाम मेंशन किया। जब मैंने वेबसाइट खोली तो उसमें लिखा था अगर आप हमसे शिक्षा की दीक्षा चाहते हैं तो 31,000 रुपए जमा करा दीजिए, फलानी दीक्षा चाहते हैं तो 51,000 करा दीजिए, ढिकानी कराते हैं तो 1,00,000 रुपए जमा करा दीजिए। उन्होंने दीक्षा के रेट लिखे हुए थे, गुरु दीक्षा के रेट, जो इतनी शुद्ध चीज होती है कि गुरु तो हमेशा कहता है कि मतलब तुम्हारे बच्चे जो इच्छा है गुरु दक्षिणा में दे दो, मुझे स्वीकार है। और वो लोग ये धंधा बनाकर बैठे हुए हैं। आपको मालूम है, एक हंसी की बात है, जब मैंने पहली दीक्षा ली ना भागवत कथा की अपने गुरुजी से, मैंने उनसे जब दीक्षा ली तो उन्होंने उनसे पूछा, मैंने कहा गुरुजी गुरु दक्षिणा में मुझे क्या देना है? तो मैं अपनी तरफ से तो काफी चीजें ले गई थी, क्योंकि गुरु को तो जितना देंगे हमें उसका कई गुना ज्यादा वापस मिल जाता है। मैंने अपनी तरफ से तो उनको बहुत चीजें दी थी, पर मैंने उनसे भी पूछना चाहा, जानना चाहा। मैंने कहा गुरुजी आप बताइए मुझे गुरु दक्षिणा में आपको क्या देना है? तो उन्होंने बोला कि मुझे अपना मैं दे दो। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी मैंने कहा आपको लगता है कि मैं घमंडी हूं? तो कहते हैं हाँ, अभी आप बहुत घमंडी हैं, आप अपना पहले अपना मैं दे दीजिए, बस मेरी वही गुरु दक्षिणा होगी। तो गुरु इस तरीके के होते हैं। उन्होंने मुझसे कुछ धन दौलत नहीं मांग ली, उन्होंने मुझसे मेरी एक कमी मांगी कि आपके अंदर ये कमी है, इस कमी को छोड़ दो। तो और दूसरे गुरु ये हैं जो आजकल नेट पे चल रहे हैं, जो दीक्षा के नाम पर पैसे कर रहे हैं। माँ मुझे गुरु मंत्र जो आज दूसरे वाले ग्रुप में बताया गया है कि गुरु मंत्र लेना, मैम वो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि गुरु मंत्र होता क्या है, मतलब कैसे मिलता है वो? मतलब मैं गुरु मंत्र नहीं पूछ रही हूँ, मतलब मैं समझ गई। गुरु मंत्र जो होता है बेसिकली, जब हम लोग गुरु मंत्र ऐसे नहीं दिया जाता। गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र बेसिकली बहुत वास्ट प्रोसेस होता है, जैसे मैंने भी लिया था। उसमें बकायदा बहुत बड़ा हवन होता है, गुरु और शिष्य दोनों आमने सामने बैठते हैं, और फिर भी आमने सामने बैठने के बाद भी आपके सर के ऊपर टॉवल डाला जाता है आपके गुरु के साथ, और आपके कान के अंदर धीरे से गुरु वो मंत्र बोल देता है। फिर वो मंत्र आपका एक सीक्रेट मंत्र होता है, जिसे किसी के साथ रिवील नहीं किया जाता, किसी को बताया नहीं जाता है, और वो बेसिकली दिस इज कॉल्ड गुरु मंत्र। और फिर उस मंत्र को अपना सारी जिंदगी जपना होता है। वो क्योंकि वो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मैंने पढ़ लिया, मैं सुबह उठ के सारे मैसेजेस पढ़ चुकी हूँ उनके, क्योंकि मैंने उसमें पहली पोस्ट डाली थी कि भी जिन्होंने अब नहीं मंत्र करे हैं, जो नए सिरे से करना चाहते हैं, एक्चुअली जो मंत्र शक्ति ग्रुप में है वो लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है, और जो उन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, जो नए हैं, उन्होंने अभी नहीं किया है, तो इसलिए मैंने उनको उस ग्रुप में शिफ्ट किया है, ताकि वो शुरू से गद्दी मंत्र, देन रक्षा मंत्र, और उसके बाद सिद्धियों की तरफ जा सकें। ठीक है, ऑनलाइन हमें मिल जाएगा, मतलब अगर हम ऑनलाइन अब इस समय देखो मजबूरी है, इस समय तो सब कुछ ही वर्चुअल हो चुका है। ठीक है, बेसिकली गुरु दीक्षा होती नहीं है कभी भी ऑनलाइन, लेकिन इस समय मजबूरी है कि ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई किसी से मिल नहीं रहा है। ठीक है, थैंक यू मैम। लेकिन वो एक एक को अलग अलग होगा, ग्रुप में नहीं होगा। ठीक है, या यू आर वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? आप ही करेंगी ना गुरु मंत्र, आप ही देंगी ना? मैं दूंगी, या फिर जो मेरे मैंने बताया ना शाबर मंत्र के मेरे गुरुजी हैं श्री बिल्ला सिंह जी, या वो देंगे। वन इज द सेम थिंग, वो दें या मैं दें, इट्स ओके। तो हम दोनों में से जो भी दे देगा। माँ जो ग्रुप का आप कह रहे हो, उस ग्रुप में हम लोग नहीं रहेंगे, पुराने लोग नहीं रहेंगे? नहीं, क्योंकि आप लोग वो सब कर चुके हो ना, आप लोग आके वहां पे क्या करोगे? दोबारा से तो आपको करना नहीं, अब आप लोगों ने तो आगे बढ़ना है ना, पीछे थोड़ी जाना है। उसमें सिर्फ नए मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। ठीक है, लेकिन मैम उन्होंने जो कहा कि स्थापना करवाई जाएगी, तो
तो उसके लिए क्या हम ज्वाइन नहीं कर सकते? जो साधना करवाई जाएगी वो आप बिल्कुल कर सकते हो। वो सेम साधना मैं आपको मंत्र शक्ति ग्रुप में भी दूंगी। जी। तो आप टेंशन मत लो, आप पीछे नहीं रहोगे। बिल्कुल भी पीछे नहीं रहोगे। मैंने कहा है ना कि आपको आगे बढ़ना है तो आपने आगे ही बढ़ना है, डोंट वरी। अब आपके साथ जुड़ने के बाद तो ना जिज्ञासा होती है कि आगे नहीं नहीं, बढ़ना है, बिल्कुल आप बढ़ना आगे है। जाओगे। एक्चुअली एक दो मेंबर्स ने थोड़ी ऑब्जेक्शन क्रिएट की थी कि मैं एक ही मंत्र रिपीटेडली बार बार ग्रुप में डालती हूँ। नए मेंबर्स आते हैं, फिर मैं उनको गद्दी मंत्र देती हूँ, फिर कोई दूसरा आता है, मैं उसको फिर गद्दी मंत्र देती हूँ। तो उस वजह से क्या है कि कुछ मेंबर्स इरिटेट भी हो रहे थे। तो मैंने फिर उनसे बात करी अपने गुरुजी से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप उनको दूसरे ग्रुप में, एक फीमेल्स का ग्रुप अलग बना देते हैं, उसके अंदर उन फीमेल्स को आप शिफ्ट कर दो, तो उनको हम नए सिरे से करा देंगे सब कुछ। मैंने कहा ठीक है। माँ मैं प्रियंका बोल रही हूँ। हाँ बोलो प्रियंका। माँ आप थोड़ा सा, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ थोड़ा 2 मिनट के लिए, लेकिन पर्सनल बात करना है आपसे। बट आज नहीं, ठीक है? नहीं आज नहीं, कभी भी। आप कल कर लेना मुझे, या तो आप कह दीजिए मैं वॉइस भेज दूंगी आप। या तो आप मुझे वॉइस मैसेज भेज देना, ठीक। ठीक है? या फिर आप मुझे कल कॉल कर लेना। कल कितने बजे? कल 9 बजे कर लेना, आपके रात के 9 बजे। या ठीक ठीक तो मेरे यहाँ पे 10-11, मेरे यहाँ 11:30 होंगे, 9 बजे कर लेना, ठीक। ठीक है? अच्छा माँ, ये जो हमें साधना करनी है नए वाले चैनल पे, तो माँ उसके लिए हमें कुछ सामग्री वगैरह कुछ नहीं, वो use सब करना कुछ है? मैं साथ साथ वहीं बता दूंगी आपको। आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई चीज आपको नहीं बोली जाएगी जो आपको मिलने मुश्किल हो या आपको लगे अरेंज करने में दिक्कत हो रही है। नॉट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ मैम, लॉकडाउन है ना तो या आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। देखो, पूजा की सामग्री सबके घर में होती है, लाइक अगरबत्ती, धूप बत्ती, जोत, कपूर, लौंग, छोटी इलायची, थोड़ा सा कभी सरसों की जरूरत पड़ सकती है। तो ये चीजें हर घर में होती हैं इंडिया में। तो कोई टेंशन नहीं है। पूजा की सामग्री जितनी आपके पास है उतना ही होगा। बस आपके पास आपकी माला होनी चाहिए, आपका आसन होना चाहिए जो आपने सिद्ध करना है, जो नए मेंबर्स हैं उनको बता रही हूँ। बाकी आप सब अपने अपने आसन पर बैठकर ये क्लास ले रहे हैं या कैसे कर रहे हैं? जी जी यस, आसन पर ही लेनी है। आसन पे, आसन। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पर ही बैठ के आपने, क्योंकि उस पर बैठ के जो चीज आप ग्रहण करेंगे उसमें पावर ज्यादा बढ़ जाएगी, जी। ठीक है? जैसे मैं भी बैठी हूँ तो मैं अपने आसन पर ही बैठी हूँ, चाहे मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ, लेकिन मैंने बताया ना, अपना थैला लेके घूमती हूँ मैं, अपना झोला। आप भी झोला लेके घूमा करें, ठीक है? जिसमें आपकी माला और आपका आसन जरूर होना चाहिए। हाँ, कल रात के 9 बजे आपने मुझे भी टाइम दिया है। आप कौन बोल रहे हो? वंदना, आपको 9 बजे का टाइम दिया है? सॉरी, क्योंकि मेरे पास इस समय लिस्ट नहीं खुली हुई, इसलिए मैंने बिना देखे बोल दिया है। तो कोई बात नहीं। प्रियंका आप मुझे 9:30 बजे कर लेना, क्योंकि मुझे ये था कि 9 या 9:30 का एक टाइम खाली पड़ा है मेरे पास, इसलिए मैंने उस अंदाजे से बोल दिया था। तो वंदना आप कर लेना 9 बजे और प्रियंका आप 9:30 कर लेना, ठीक है? चलो, अब ये वैसे भी टाइम ओवर हो रहा है। कोई छोटा सा क्वेश्चन और है तो पूछ लो। क्या? आपकी वॉइस नहीं आ रही, बताइए क्या बोल रहे हैं आप? जैसे आप बोले ना, आसन में बैठना जरूरी होता है। कभी कभी जैसे भूल जाते हैं, जैसे आज मैं भूल गई। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आप भूलोगे नहीं, आपको खुद ही याद रहेगा कि मैं जहां जा रही हूँ आसन लेके जाना है। अच्छा, एक चीज और, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज भूल गई हूँ। ये ना, मुझे मेरे सामने एक नोटबुक पड़ी थी, इसको बंद करते करते मुझे याद आ गया। जैसे ये मैंने काले रंग की कॉपी ली हुई है ना? ये ध्यान रखिएगा आप लोग अपनी। 1 सेकेंड, पता नहीं आप लोग कैसे बीच में खुद बातें करते हैं या टीवी ऑन कर लेते हैं। मेक श्योर कि जब आप अपनी विश लिखेंगे तो जैसे ये कौन है ये अनम्यूट? मंजू अग्रवाल, आप अनम्यूट प्लीज मत कीजिए। ओके, तो मेक श्योर कि एक तो आपने काले रंग का पेन यूज नहीं करना है, काले रंग की कॉपी यूज नहीं करनी है। मैनिफेस्टेशन लिखते समय आप किसी भी रंग का आगे पीछे का कवर हो आप वो यूज करेंगे, ब्लैक यूज नहीं करेंगे। और काले रंग की जिसमें इंक होती है, बॉल पॉइंट होती है ना, जिसमें अंदर काले रंग का होता है, जैसे ये मैंने इस समय इस नोटबुक में सारा काले रंग से लिखा हुआ है, तो वो नहीं लिखना है, ठीक है?
आप नीला पेन यूज कर सकते हैं, आप हरा पेन यूज कर सकते हैं, आप लाल यूज कर सकते हैं। नो ब्लैक। कॉपी का कवर भी ब्लैक नहीं होगा, डायरी का कवर ब्लैक नहीं होगा और पेन भी ब्लैक नहीं होगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, मुझे अब याद आई एकदम कॉपी फोल्ड करते करते, ठीक है। मेरा एक प्रश्न था। मंत्र आपकी वॉइस नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रही हूँ मंत्र नहीं मिला है हम लोग को। आपने कौन सा मंत्र नहीं मिला आपको? जो आप बोल रहे हैं ना मंत्र, वो मंत्र सेट ना, मंत्र विल बी गिवन टू ईच पर्सन, वो वाला। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, आप दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? अभी नहीं आ रही गुरु। हाँ बोलिए बोलिए, अब बोलिए। मंत्र क्या जाएगा वो वाला? नहीं तो एक तो मैं इसलिए बार बार सबको म्यूट कर रही हूँ कि प्लीज एट ए टाइम एक ही जना अनम्यूट करें अपने आप को। जहां तक मंत्र की बात है, जो मंत्र शक्ति ग्रुप के मेंबर्स हैं वो तो मंत्र कर ही रहे हैं, और जो नए मेंबर हैं हो सकता है कि आपने बाद में ज्वाइन किया हो तो आपको मंत्र नहीं मिला, तो इसीलिए वो लोग दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हुए हैं ताकि वहां से वो स्टार्टिंग से करेंगे मंत्र। तो अभी मंत्र दिया नहीं है, अभी दिया जाएगा जब सबके नाम आ जाएंगे। या अभी नहीं दिया, नो 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 नो, ठीक है। या अभी वहां पे मंत्र नहीं दिया है। अभी 2-4 दिन हम लोग वेट करेंगे, जिसको ज्वाइन करना है सब ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम उसमें मंत्र डालेंगे, ठीक है। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी बोलो। मेरा एक प्रश्न है माँ, मुझे रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा जानना है। मेरे पास रुद्राक्ष पड़े हुए, मुझे पहनना है, लेकिन मैं कैसे पहनूं? गोल्ड में, सोने में, या एक पहन सकते हैं हाथ में, गले में? ये मुझे जानना है। आपको रुद्राक्ष पहनना है तो आप कहीं पे भी पहन सकते हैं और किसी भी चीज में पहन सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की अपनी एक पावर है। माँ, वो अछूता है, ऐसा कुछ नहीं होता ना? पीरियड्स में वो किसी की डेथ हो जाए, उतारना है, ऐसा कुछ नहीं है ना रुद्राक्ष? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए नहीं मानूंगी, अगर मैंने ये रुद्राक्ष पहने हुए हैं या मैंने ये रुद्राक्ष पहने हैं तो मैं चाहे मंदिर जाऊं, चाहे मैं घर में अपने रूटीन के काम करूं, चाहे मैं खाना बनाऊं, यहाँ पे तो आपको पता है बर्तन भी हम खुद ही साफ करते हैं, चाहे मैं बर्तन साफ करूं, कुछ भी करूं मैंने पहना हुआ है। अब किसी की डेथ हो, किसी का बर्थ हो, मैं अपना रुद्राक्ष तो उतारती नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्टेड है, वो मेरे साथ कनेक्टेड ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं उतारना चाहिए, पर मैं नहीं मानती इस चीज को। हाँ, ये है कि उसको मैं शुद्ध करती हूँ हर शुक्रवार को, ठीक है। उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हर शुक्रवार के दिन थोड़ा सा आप रात के टाइम में एक बोल में पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में नमक डालिए, और आपने जितने भी, चाहे ये रुद्राक्ष पहने हैं, ये स्टोन पहने हैं, या जो भी आपके ये हैं, या जैसे ये हमने ये पत्थर पहने होते हैं, आपको पता ही होगा इसमें पत्थर स्टोन्स लगे हैं, तो ऐसे अपने जो भी चीजें पहनी हुई हैं वो सब चीजें आप शुक्रवार को उस नमक वाले पानी में डाल के अपने कमरे में रात को वो कटोरी रख दीजिए, बोल रख दीजिए, सुबह उठिए और वो निकाल के पहन लीजिए। तो आपके वो वैसे हर हफ्ते शुद्ध करते रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा उसका। अब ये बंद होने वाला है। गले में, हाथ में, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू गुरुमा। या चलो अब हम इसको ओवर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है ये, राइट। चलिए, ओके। हरे कृष्णा टू ऑल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।